हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिखेड़ा फ्लाईओवर के पास उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पास से गुजर रहे बाइक पर सवार 3 युवकों के ऊपर अनियंत्रित होकर पलट गया। युवक बाइक पर सवार होकर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाते हुए रैली निकाल रहे थे। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक ट्रक के नीचे दब गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना सिंभावली पुलिस सहित एसपी अभिषेक वर्मा, डीएम प्रेरणा शर्मा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य करते हुए बमुश्किल ट्रक के नीचे दबे युवकों को बाहर निकाला। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक का उपचार मेरठ रेफर कर दिया गया जबकि दूसरे युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार साकिब उम्र 18 वर्ष पुत्र अकबर निवासी गांव सिखेड़ा अपने 2 अन्य साथी आमिर और सोनू के साथ 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए एक ही बाइक पर सवार होकर निकले थे। जैसे ही तीनों युवक गांव के बाहर पहुंचे तभी सिखेड़ा फ्लाईओवर के पास से गन्ने से लदा एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसके नीचे बाइक सवार तीनों युवक दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही आनन फानन में थाना सिंभावली पुलिस एसपी अभिषेक वर्मा, डीएम प्रेरणा शर्मा मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तत्काल ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। तीनों युवकों को बमुश्किल ट्रक के नीचे से निकाला गया, जिनमें साकिब की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। देखिए, आज सवेरे 10:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अनियंत्रित ट्रक जिसमें कुछ गन्ने लदे हुए थे वह अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गया और उसके उपरांत वो वहाँ पे जो कुछ बच्चे बाइक से जा रहे थे उनके ऊपर वह पलट गया। जैसे ही हादसे की सूचना प्राप्त हुई मेरे द्वारा तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा तुरंत हम लोग हादसे जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे आए। वहाँ पे आकर के जो कुछ लोग थे उनसे जानकारी ली गई और उसमें पता चला कि एक बच्चा शाकिब जिसका नाम है, उम्र लगभग इसकी 18 साल है, ये सिखेड़ा गांव का रहने वाला है। इनके 2 अन्य साथी सोनू और आमिर जो बाइक पे थे, तीनों लोग बाइक पे थे और पीछे से ये जो ट्रक है ये अनियंत्रित होकर के आया और ये इनके ऊपर गिर गया, जिस कारण से जो इस हादसे में जो लड़का शाकिब है उसकी इसमें मृत्यु हो गई है और आमिर और सोनू अभी घायल हैं, जिसमें आमिर का इलाज मेरठ में चल रहा है और सोनू का इलाज लोकल सीएचसी पे चल रहा है। मौके पे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद है और जो रास्ता है उसमें से ट्रक का जो गन्ना है उसको हटाया जा रहा है, रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है। साथ ही साथ इनके परिवारजनों से भी बात हुई है और जो भी उचित सहायता होगी वो प्रशासन पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, ये ट्रक चल रहे थे ओवरलोड, इन पे कोई कार्रवाई होगी? कोई सिंभावली बिल्कुल सर्वाधिक देखिए, ये गन्ने के कुछ ट्रक्स हैं जो ये ओवरलोड चल रहे हैं, इसमें आरटीओ के द्वारा मिल करके साथ में संयुक्त कार्रवाई की जा रही है और इन पे भी की जाएगी। साथ ही साथ इसमें भी जो परिवारजन है उनसे तहरीर लेकर के इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जो ड्राइवर है उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आज सिखेड़ा में एक 18 साल के लड़के की मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण एक ओवरलोड अनियंत्रित ट्रक बताया जा रहा है जिसने पीछे से उस बाइक पर टक्कर मारी। उस बाइक पे 2 और बच्चे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और एक बच्चा जो है वो मेरठ गया है और एक का फ्रैक्चर हुआ है, उसको हापुड़ लेके जाया जा रहा है। और ये जो बच्चे थे ये बताया जा रहा है ये एक बाइक पे रैली टाइप निकाल रहे थे और गांव से निकल के कहीं जा रहे थे। अभी जो उनके परिवारजन हैं उनसे भी बात हुई है और पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उनको पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। क्या पता पड़ पाया गांव की रैली थी या स्कूली बच्चों की रैली? स्कूल की रैली नहीं थी बिकॉज स्कूल के हम साइड में ही खड़े हैं, इंटर कॉलेज, और वहाँ के टीचर्स ने बताया कि अभी वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और जब ये हादसा हुआ 10:30-35 के बीच में तब स्कूल में कार्यक्रम चल रहा था। ये बच्चे स्कूल में आए नहीं थे, ये अपना प्राइवेट कुछ गांव के बच्चे बाइकों पे और गाड़ियों में कहीं जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सिंभावली मिल के काफ़ी जो ओवरलोड ट्रक और ट्रोले यहाँ सड़कों पर दौड़ते हैं, पहले भी इस तरह के हादसे हुआ है? नहीं, इस पे पूरा जो है इस पे कार्रवाई की जाएगी और जितने भी ओवरलोड ट्रक्स हैं और गन्ने के जो ट्रक्स हैं उनके अगेंस्ट जो है अभियान चला के उनको रुकवाया जाएगा और इसको व्यवस्थित कराया जाएगा। क्या नाम आपका? नाम ईश्वर चंद। ईश्वर जी, यहाँ एक सड़क हादसा हुआ है जी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। क्या था पूरा मामला, क्या देखा आपने? देखा ये था जी, एक तो पेट्रोल का टैंकर जा रहा था आगे, उसके आगे एक वो ट्रैक्टर ट्रॉली थी गन्ने की, साइड में कुछ बच्चे झल्लूस निकाल लेते
26 जनवरी का। निकालते समय वो साइड में थे। अब ये ट्रक आया था 80 की स्पीड से कम आकर 80 के हो गए, उसमें लगा भी, उसमें पेट्रोल के टैंकर में लगने के बाद में तब ये पलटा है। तब ये हादसे में एक लड़का एक्सपायर हो गया, 2 जख्मी हैं फिलहाल। कितने बच्चे जुलूस निकाले थे? बच्चे तो कम से कम कई सौ बच्चे थे। तो कहाँ पढ़ रहे हैं ये बच्चे? ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, राजकीय इंटर कॉलेज। तो वहाँ से निकल के ये लोग जुलूस निकाल रहे थे? हाँ जी, माला चढ़ाना आए थे यहाँ पे। कितने बच्चे की यहाँ पे डेथ हुई है? अब डेथ तो एक की हुई है फिलहाल। तो घायल कितने हैं? घायल फिलहाल 2 निकले हैं, अब पता लगेगा और क्या निकल सकेंगे। जो ट्रक यहाँ पे था गन्ने से लदा होता है, बताया जा रहा है कि क्या स्थिति उसकी थी, कितना मतलब बड़ा था, क्या था? ओवरलोड था जी, वो पूरा ओवरलोड था। पूरा ओवरलोड था। तो जो ओवरलोड ट्रकों से यहाँ हमेशा निकलते रहते हैं या उन पे निकलते रहते, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता? वो कोई नहीं, वो तो आज तो इतनी धीमी था, 80-100 की स्पीड से कम तो निकलते नहीं है।